नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मूसेवाला हत्याकांड के बाद फतेहाबाद आए थे हत्यारे। रात करीब 12:30 बजे होटल सावरिया आए थे हत्यारे, तो हत्यारों ने फर्जी आईडी देकर होटल में एंट्री की थी। झज्जर के युवक सुमित ने ये फर्जी आईडी दी थी। तो वहीं आपको बता दें कि होटल के छत पर कमरा नंबर 207 बना है, जहां पर वो ठहरे थे। ये बड़ी और अहम जानकारी मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी, जहां रात करीब 12:30 बजे होटल सावरिया आए थे हत्यारे, तो वही होटल की छत पर कमरा नंबर 207 में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर से पूछताछ की है। तो मूसेवाला हत्याकांड के बाद फतेहाबाद आए थे हत्यारे। करीब 2 घंटे रुके थे हत्यारे। कमरा नंबर 207 जो कि छत पर बना है, उस पर हत्यारे रुके थे। दिल्ली पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर्स को हिरासत में लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी। तो आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फतेहाबाद आए थे हत्यारे, जिसके बाद कमरा नंबर 207 में करीब 2 घंटे तक हत्यारे रुके थे। तो यहाँ आपको बता दें कि होटल की छत पर ये कमरा नंबर 207 बना है, और जिसके बाद अब पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर्स को भी हिरासत में लिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश में एक दिन में 15,940 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कोरोना के चलते 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,425 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.59% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 91,779 केस एक्टिव हैं, और अब तक देश में कोरोना से 5,24,974 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में बीते 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 20 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। तो वहीं 12,425 लोगों ने कोरोना को मात दी, और इसी के साथ देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 91,779 पहुंच चुकी है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 621 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई, और 637 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.65% पहुंच गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 402 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 93 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा हिसार में 11 और पंचकुला में 55 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वहीं रोहतक में 17, तो झज्जर में भी 2 संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,076 केस एक्टिव है, जबकि 10,622 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो प्रदेश में भी आए दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 621 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 637 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं गुरुग्राम में 402 संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 93, हिसार में 11 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पंचकुला में भी 55 और रोहतक में 17 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 621 लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं। वहीं 637 लोगों ने कोरोना को मात दी है। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल जहां गुरुग्राम में जीएमडीए की बैठक में शिरकत की, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जीएमडीए की 10वीं बैठक का आयोजन हुआ, और यह आयोजन गुरुग्राम के लोक निर्माण रेस्ट हाउस में किया गया। वहीं बैठक में लगभग 1,894 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। तो गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जीएमडीए की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की, और आपको बता दें कि
इसमें 1894 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो वहीं जीएमडीए के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग हुई है और ये 10वीं मीटिंग थी जीएमडीए की। इसमें जो 9वीं मीटिंग में कुल मिलाकर के जो एजेंडा था उसको सारे को एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाते से दोहराया गया। लगभग 40 आइटम्स थी जो 9वीं मीटिंग की थी। और आज भी जो एजेंडा था उसमें मुख्य रूप से एसपीआर जो यहाँ रोड है जिसका अपग्रेडेशन का विषय पहले भी चला था, आज उसके ऊपर का विचार करके और उसको वाटिका चौक तक, फरीदाबाद रोड से वाटिका चौक तक होते हुए NH-48 तक वो सारा जो है उसका सुधार किया जाएगा और उसको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा जो हमारा ICCC है, जो सिटी का जो एक सर्वेलेंस सारा सिस्टम है जिसमें 1200 कैमरास तो पहले लगे हुए हैं, उसमें कुछ कैमरे और बढ़ाए जाएं और कुछ एरिया भी उसमें पटौदी तक खास करके जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की गई ताकि उसके कंट्रोल से बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उसके विस्तार करने के नाते भी उसको प्रिंसिपली अप्रूव कर दिया है। 2722 सिटी कैमरास जो कुल मिलाकर के हो जाएंगे। मानेसर के कासन गांव की 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला अब गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां ग्रामीण अधिग्रहण का विरोध कर धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस जिद पर भी अड़ गए हैं कि किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत में जमीन पर अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की जा रही है। तो वही आपको बता दें कि ये पूरा मामला मानेसर जमीन अधिग्रहण का है, जहां पर अब ग्रामीणों ने अधिग्रहण करने वाली जमीन को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी कीमत पर ये जमीन पर अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, बहुत पहले से उसका अधिग्रहण हुआ है, बीच में कोर्ट में भी लोग चले गए थे। ये 2011 के अंदर सेक्शन 46 हुआ और बाद में कोर्ट के अंदर उन लोगों ने स्टे ले लिया था। स्टे अब टूटा है, कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप अधिग्रहण कर सकते हैं। अब उसका केवल अवार्ड सुनाना है। उन लोगों का मत ये है कि अवार्ड हमारा आज के रेट पर सुनाया जाए, लेकिन अब कोर्ट इसका फैसला करेगा या डिपार्टमेंट पहले एक बार अवार्ड सुनाएगा, फिर जैसा कोर्ट करेगा वैसे करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ठीक उचित दाम है वो उनको मिलना चाहिए। भारतीय वायुसेना में 24 जून यानी आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस साल दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी और 19 जून को वायुसेना नई योजना के बारे में सारी डिटेल शेयर की थी। इसके तहत पात्रता मानदंड, परिश्रमिक पैकेज, मेडिकल और CST सुविधाएं, दिव्यांगता के लिए मुआवजा, दिव्यांगता की सीमा की गणना, छुट्टी और ट्रेनिंग समेत अलग अलग जानकारी शेयर की गई थी। तो ये खबर अग्निपथ योजना से जुड़ी आपको बता दें, जहां अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी है, तो वहीं 5 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ठीक एक महीने बाद यानी कि 24 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। सोनीपत में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दौरा किया और निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत को लेकर जनता का धन्यवाद किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और अब जब बीजेपी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं पंचायती और नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का जैसा भी शेड्यूल आएगा उसी के अनुसार बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। जनता ने बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है और केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उससे भी लोग खुश रहे हैं। तो तीनों का
एक नीला जुड़ा असर इस चुनाव परिणाम में है। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता नगर निगम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निगम की पार्किंग की मार्किंग को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी और तुरंत प्रभाव से व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली और कार्यशैली में सुधार करने की बात कही। तो वही इस बैठक में विधायक नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। ये खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में मंत्री कमल गुप्ता नजर आए। उन्होंने नगर निगम का निरीक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों को आदेश भी दिए। तो यहाँ आपको बता दें कि पार्किंग को लेकर फटकार भी लगाई। तो मेरे पे ये जिम्मेवारी आई है। पहले पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, ऐसे कई जगह मैं गया हूँ। सब जगह देखता हूँ कुछ कमियाँ मिलती हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ इनकी मजबूरी है, कुछ इन स्टाफ से भी मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे नज़र में आया कि हमारे कुछ कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो मैंने इनको आदेश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह, वो मेहनत से काम करता है, वो डिले नहीं होनी चाहिए। भले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की भी क्यों थी। तो मैंने इसको सीरियस नोट इस पर लिया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे हैं। नगर परिषद और पालिकाओं की सीटों को देखें तो 50% से ज्यादा हमारे पक्ष में है और गठबंधन का ग्राफ भी बड़ा है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जो दिवालिया मौजूदा समय में पिटा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपका जितना शोर था उसके हिसाब से कुछ नहीं रहा। पंजाब में उन्हें मौजूदा समय में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को पंचकुला में प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष बचे जिला नागरिक अस्पतालों में जल्द ही नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र में मैन पावर बढ़ाई जाएगी। ड्रग्स की एक समस्या एक ऐसी समस्या है कि जो कि न केवल जिसका समाज के जो यूथ है उस पर ये प्रहार करती है, बल्कि इसका हमारी देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि कोई एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट भी हैंडल नहीं कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का काम है और ये हमारे हरियाणा सरकार के एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का अलग अलग रोल दिया जाता है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई और चल रही बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि 30 जून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रेनों, सीवरेज लाइनों की सफाई के कार्यों को सुनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए पूर्व व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि मॉनसून सीजन के दौरान सिंचाई विभाग को जहां भी बिजली कनेक्शन की जरूरत हो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। इस दौरान आमजन भी मौजूद रहे।
शाहबाद मारकंडा में शहर में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने रेड मारकर पर्दाफाश किया है। तो वही पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से एक को पुलिस ने पूछताछ में बाहर कर दिया है और वहीं एक महिला और एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया है। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। शाहबाद का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। में एक एचएम साहब की तरफ से एक दरखास्त प्राप्त हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने रेड मारी और जिस घर पे हमने रेड मारी वहाँ जो घर की मालकिन है उसको राउंड अप किया और जो एक लड़का था उसको राउंड अप किया, चेक किया गया और मकान मालकिन को भी हमने अरेस्ट किया है और जो लड़का है उसको भी अरेस्ट किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए एक्सप्रेसवे की अधिसूचना जारी की है। यह एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव के पास सेक्टर 65 से शुरू होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाकर मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसके मालिकों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने का एक मौका दिया गया है। देखो, विकास के हिसाब से तो सही हो रहा है, जो हो रहा है, रोड बन रही है, तरक्की हो रही है, नाम हो रहा है, पर किसानों की तरफ से दिक्कत की बात है, क्योंकि किसानों पे तो यही ज़मीन ही होती है, जैसे खेती करते हैं, उनका तो इनसे चलता है घर, हमारा भी उनसे चलता है। अगर उन्हें सरकार सही मुआवजा देती है, रेट के हिसाब सही देती है, तो सरकार ये किसान आगे जाके ज़मीन भी खरीद सकता है। आज की महंगाई में बहुत महंगाई है, तो खरीदना मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार सही रेट देती है तो भाई कोई आपत्ति नहीं होगी, और अगर सरकार रेट अगर कम देती है तो फिर ऑब्जेक्शन तो फिर उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे रोजी रोटी चलती है सबकी, किसानों की। तो नहीं, हमने जो इसमें जो सुझाव आपत्ति आई थी वो निपटान उसका हो चुका है। अब जो बची हुई पॉकेट्स थी उसका सेक्शन 3A लगाया था, उसमें जो सुझाव और आपत्ति आएंगी उसको भी सुन लेंगे। जो एक विकास होगा क्षेत्र का, कितना लाभदायक होगा, जेवर से कनेक्ट हो जाएगा ये गांव भी और फरीदाबाद से जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ से, ये उसी के लिए ये जमीन अधिग्रहण हो रहा है और इससे फ़ायदा तो होगा ही होगा। मतलब जहाँ भी एयरपोर्ट साथ में होते हैं, दिल्ली में एयरपोर्ट है तो गुड़गांव का फ़ायदा हुआ, फरीदाबाद का फ़ायदा हुआ, तो ये इसमें मतलब जहाँ भी ऐसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं आसपास के एरिया को फ़ायदा होती है। सरकार तो चलो जो करती है चलो अच्छा करती है, पर सरकार को जो है ना जी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जो किसान, जो आम आदमी कहाँ जाएगा, उसको ठीक ठाक मुआवजा मिलना चाहिए, जो कम से कम सर्कल रेट के हिसाब से कम 4 गुना मिलना चाहिए, या 3 गुना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। 4 गुना मिले जब जाके वो जा रहा हो। एक ही सर्विस रोड बनाना चाहिए, जो ये रोड बना रहे, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो जाए, आने जाने वाले इधर वो हो गया, इधर बीच में साइड में दूसरा काम पड़ जाता है, और यहाँ रास्ते में, क्योंकि यहाँ जो है किसान अपने जो है खेतों में भी जाएगा आएगा, तो एक ऐसा रोड बनाना चाहिए, ट्रैक्टर भी जाएगा, गाड़ी घोड़ा जाएंगे, तो उसको एक सर्विस रोड ऐसा भी होना चाहिए जो उससे आने जाने में उसको तकलीफ ना हो। कालावाली तहसील कार्यालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक अधिवक्ता ने खुद सिरसा के तहसीलदार के हस्ताक्षर कर लिए। दरअसल मनजीत सिंह एडवोकेट कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश महासचिव हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने 3 रजिस्ट्रियां खुद मार्क की हैं और इन पर तहसीलदार विनीत के हस्ताक्षर कर लिए। वही तहसीलदार विनीत ने इस पूरे मामले में बताया कि मैंने उपायुक्त महोदय के संज्ञान में मामला रख दिया है। उन्होंने कहा कि देख लो कालावाली का अधिवक्ता क्या कर रहा है, जिसके बाद इस मामले में अपनी बचाव करते हुए अधिवक्ता मनजीत सिंह मत्तर ने फोन कर कहा कि आरोप निराधार है, मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सिरसा थी, उनकी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, तो वो आए हुए थे। तो जब वो साइन कर रहे थे, साइन करते टाइम उन्होंने गौर किया तो
कुछ 3 रजिस्ट्रियाँ निकली जिन पे अधिवक्ता ने खुद ही मार्क कर दिए मैडम की जगह पे। तो ये मामला था, मैडम उनको साथ ले गई हैं रजिस्ट्रियों को, जो तीनों रजिस्ट्रियाँ थी। तो अब देखो लीगली क्या कार्रवाई करती है। किस अधिवक्ता के द्वारा वो सिग्नेचर किए गए थे? ये जो लीड राइटर या अधिवक्ता थे वो मंजीत सिंह दंदीवाड़। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बादाम से भरे ट्रक को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती 12 जून को ट्रांसपोर्टर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके करोड़ों के बादाम से भरा ट्रक अचानक गायब हो गया है। मामले की तफ्तीश में क्राइम ब्रांच ने ट्रक ड्राइवर आबिद, देविंदर, साबिर और वारदात के मास्टरमाइंड कासिम को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो कासिम ने ट्रक से भरे बादाम की खेप को बेचने की साजिश रची थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर को शामिल कर बादाम से भरे ट्रक को गायब करवाया और बादाम को बेचना शुरू भी कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी का बादाम के बोरे जो 899 बोरे बादाम के उसमें भरे हुए थे, उसको लेके और यहाँ के लिए आया और यहाँ अपने ऑफिस से और उसको दिल्ली जाना था। तो वहाँ दिल्ली जाने की बजाय उसने अपना जो जीपीएस कनेक्शन था वो हटा दिया और अपने साथियों के साथ मिलके और उस बादाम के बोरों के समेत उस गाड़ी को गायब कर दिया, जिसके संबंध में ट्रांसपोर्टर की कंप्लेंट पे हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 के इंचार्ज इंस्पेक्टर समीर के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए इसमें शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर वार, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, तो वहीं देश भर में कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है, कहा कांग्रेस अच्छी योजनाओं के समर्थन में कभी नहीं होती है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तंज कसा। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पंचायत चुनाव के लिए हम तैयार हैं, ऐसा भी ओपी धनखड़ ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है। वहीं उन्होंने अग्निपथ को लेकर के भी कांग्रेस पर तंज कसा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल खबर 10 में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।